हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की जीएससीबी बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाने की, और अब डिसीज़न आना है, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको आइडिया आ सकता है। जीएससीबी बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल होने ही चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है कि एग्ज़ाम शुड बी कैंसल्ड, फुल्ली कैंसल्ड, एंड हमें दूसरे बेसिस पे मार्क्स मिलने चाहिए। बिकॉज कोरोना में इतने केस बढ़ रहे हैं, इस वजह से 15 मई का मुझे भी इंतज़ार था, आपको भी इंतज़ार था, और बाकी सब जितने भी पेरेंट्स थे वो इससे परेशान थे, स्कूल्स और टीचर्स, इन सब को 15 मई 15वीं मई सबके बीच यही चर्चा चल रहा था कि 15वीं मई कब आएगा और कब हमारे जीएससीबी बोर्ड का डिसीजन आएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। तो 15 मई को यही होने वाला है जनरली कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, ये जीएससीबी बोर्ड आपको बता देगा। सो ये डिसीजन होगा 15 मई को, आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, और नहीं होगा तो किस बेस पे आपको मार्क्स मिलेगा, ये सब आपको 15 मई को पता चलने वाला है। सो बाकी सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट्स नॉमिनेट किए हैं इस ईयर के एग्ज़ामिनेशन के लिए। उनमें से 3 या 3.5 हम बोल सकते हैं, इतने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स ना हो, कैंसिल हो जाए। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहते हैं कि दिस ईयर जीएससीबी एग्ज़ाम शुड बी कैंसल्ड। सो आप भी चाहते होंगे, मैं भी यही चाहता हूँ, और बाकी सब यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन्होंने भी यही सपोर्ट किया है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होने चाहिए। सो अब बात सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं है, अब बात आ गई है जस्टिस की, अब बात आ गई है न्याय की। सो हमें सीबीएसई अगर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, सीबीएसई ने कैंसिल किया, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी कैंसिल किए, बंगाल के स्टेट बोर्ड ने कैंसिल किया, तो जीएससीबी बोर्ड ही क्यों नहीं कर रही? जीएससीबी बोर्ड 15 मई का इंतज़ार क्यों कर रही थी? बट अभी 15 मई भी आ गया, 2 से 3 दिन बाकी है 15 मई में। इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, और बाकी सब चीज़ें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड थी वो 15 मई को हमें पता चलने वाला है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो चाहते थे कि एग्ज़ाम्स कैंसिल ना हो, तो उनके लिए खुशखबरी आती है, या फिर जो चाहते थे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं उनके लिए खुशखबरी आती है। सो अब बात आ चुकी है जस्टिस पे, सीबीएसई वालों को कर दिया है, जीएससीबी वालों का एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं किया है। सो मैं आपके साथ हूँ, जीएससीबी बोर्ड का एग्ज़ाम्स कैंसिल करने का मेरा ओपिनियन है। सो आप हमें सपोर्ट कीजिए, है ना, और 15 मई को देखते हैं क्या होता है। अब गवर्नमेंट के हाथ में ये सब है, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, खाली हम ट्वीट्स वगैरह हैशटैग्स वगैरह चला सकते हैं, बाकी फुल डिसीजन लेना गवर्नमेंट के हाथ में ही है। जीएससीबी बोर्ड तो कैंसिल करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, जीएससीबी बोर्ड सीबीएसई की तरह ही कैंसिल करना पड़ेगा। जीएससीबी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, जीएससीबी बोर्ड कैंसिल होना चाहिए, यही मेरा ओपिनियन है। आशा करता हूँ कि आपका भी ओपिनियन यही होगा। तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इसके बीच इतना कन्फ्लिक्ट क्यों है, जीएससीबी बोर्ड इतना लेट क्यों कर रही है, ये हम अब जानेंगे। सो जीएससीबी बोर्ड ये चाहती है कि अगर 15 मई तक केस कम हुए तो हम एग्ज़ाम ले लेंगे, और धीरे धीरे केसेस 9 मई से 11 मई का केस थोड़ा कम था, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम हो। बट जीएससीबी बोर्ड इसलिए कैंसिल नहीं कर रही है क्योंकि अगर टेंथ जो हमारा बेस होता है 1 से 9 तक हमने पढ़ा है, अगर उसे कैंसिल कर देंगे तो 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी, हमें प्रॉब्लम आएगी, और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी। जीएससीबी बोर्ड ये चाहती है कि इस वजह से 12th में हमें प्रॉब्लम ना हो, 12th के रिज़ल्ट्स इफ़ेक्ट ना हो। तो आज तो हमने पॉसिबिलिटी देखा कि क्या पॉसिबिलिटी है जीएससीबी बोर्ड कैंसिल होने की या फिर होने की। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा 15 मई को आएगा इस टॉपिक पे कि एग्ज़ाम्स हुआ या नहीं हुआ, ये जीएससीबी बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है, डिसीज़न लिया है। सो 15 मई का इंतज़ार रहेगा, मुझे भी, आपको भी, और आप क्या चाहते हैं कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए।